साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का टॉपिक ये मन बड़ा चंचल है। साथ संगत हम देखते हैं साथ संगत मन की अवस्था, किसी मन को साधने के लिए कितने कितने महात्माओं ने साथ संगत कितने कितने प्रयास किए, उल्टा लटके कोई कोई क्रियाएं की साथ संगत, लेकिन साथ संगत फिर भी इस मन को वश में नहीं किया गया। इतना चंचल है साथ संगत कि साथ संगत कई बार तो सत्संग में जाना होता है, हम सत्संग में बैठे होते हैं साथ संगत, 1-1.5 घंटे की संगत के अंदर मन जो है साथ संगत वहाँ नहीं होता, शरीर वहाँ होता है लेकिन मन साथ संगत नदारद होता है। ऐसा चंचल, इधर उधर घूमना, चंचलता इसका स्वभाव साथ संगत। और साथ संगत इसको वश में करने के लिए इतने प्रयत्न प्रयास किए गए, लेकिन साथ संगत वश में करने का बहुत मुश्किल है। साथ संगत महात्मा बतलाते भी हैं, मन के जीते जीत है। अगर इस संसार को जीतना है साथ संगत, तो मन को जीतना अत्यंत आवश्यक है। साथ संगत जब हम इसके साथ जुड़ जाते हैं तो साथ संगत वो बात भी ध्यान में आती है, मन मत डुबोए, डूबने का कारण बन जाती है मन मत। गुरु मत तारे, सतगुरु की मत ही साथ संगत पार उतारा करती है। तो सत्संगत मन एक ऐसी अवस्था, इसको भी काबू में, क्या इसको काबू में किया जा सकता है सत्संगत? ये प्रश्न आता है हमारे जहन में कि हम सभी यही चाहते हैं कि ऐसी कौन सी विधि हो जिससे सत्संगत इसको काबू में किया जा सके। ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा तरीका, ऐसा कौन सा सलीका? तो सत्संगत महात्माओं के वचन आ रहे थे कि एक ही तरीका है और वो है प्रभु सिमरन। प्रभु सिमरन से सत्संगत जी इसको साधा जा सकता है। निरंतर प्रयास करें, इसको प्रभु के सिमरन में लगाएं, सत्संगत ही अपने आप लाइन पर आता चला जाएगा। जब भी सत्संगत हम सत्संग में जाएं तो इसको गुरु के वहाँ सत्संगत महात्मा बताते हैं, वहाँ जा कर के बांध दें, इसको गुरु चरणों में छोड़ दें, इसको गुरु के हवाले कर दें। सच्चे पातशाही अब आपके चरणों में है। और सत्संगत हम देखते हैं कई बार तो ये इतना जुड़ जाता है सतगुरु की कृपा से कि आनंद इतना आता है। जिस अवस्था में सत्संगत ये अच्छे कार्यों के साथ जुड़ा होता है, उस वक्त सत्संगत हमारा उद्धार हो रहा होता है, कल्याण हो रहा होता है सत्संगत। और फिर जिस वक्त ये विपरीत अवस्थाओं में चला जाता है तो वो भी सत्संगत हम जानते हैं। तो आओ सत्संगत निरंतर यही प्रयास करें, निरंतर यही सिमरन के साथ इसको जोड़ करके रखें, ताकि सत्संगत ये उन अवस्थाओं में ना पहुँचे कि सत्संगत वो भी एक एग्जाम्पल अक्सर ध्यान में आता है कि परमाणु एक ऐसी शक्ति है सत्संगत कि उससे बिजली इत्यादि बनती है, तो जो सारे मानव मात्र के कल्याण के लिए यूज होती है। लेकिन वही परमाणु अगर बम इत्यादि बनाए जाते हैं तो मानव का विनाश भी कर देती है वही परमाणु शक्ति। ऐसे ही मन की अवस्था सत्संगत कि अगर हमने इसको अपने बस में कर लिया तो सत्संगत इस जैसा कल्याणकारक कोई नहीं, और अगर हम इसके बस में हो गए तो सत्संगत जी इसके जैसा विनाशकारक कोई नहीं। ऐसी सत्संगत वस्तु है, ऐसी ये चीज़ है। वास्तव में तो सत्संगत सारे शरीर के अंदर इसका कोई ऑर्गन का नाम मन नहीं होता। वास्तव में तो मन है क्या सत्संगत? ये विचारों का समूह ही तो है। खाली विचार इकट्ठे हो जाते हैं जिस तरह के, वैसे ही फिर ध्यान बनता चला जाता है और फिर वैसे ही कर्म भी होते चले जाते हैं। इसलिए सत्संगत अवतार वाणी में ये कहा है कि पक्के संतों के साथ बैठेंगे तो सत्संगत इस मन की मति भी वैसी होती चली जाएगी। इसलिए सत्संगत पक्के संतों का संग करने के लिए बोला है कि पक्कियां दे नाल लाओ यारी, कच्चियां दे नाल जुड़ना ना, कि कच्चे के साथ नहीं जुड़ना है। बुरी वर्ती के लोगों के साथ जुड़ने के लिए सत्संगत बचपन से ही माता पिता बच्चे को कहते हैं आपने अच्छी संगत में बैठना है, कि वो मन की फिर वही अवस्था बन जाती है सत्संगत अगर प्रभु भक्तों के साथ बैठता है। तो इसीलिए महात्मा महापुरुष जन संत जन यही आशीर्वाद देते हैं कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। लेकिन सत्संगत एक ये भी अवस्था है कि मन बेचा वो जाता है जो मेरी वस्तु हो, और जब सत्संगत ये मेरे ही बस में नहीं है ये मन, तो मैं कैसे सतगुरु को बेचूंगा? तो सबसे पहले इसको अपने कंट्रोल में लाना होगा, और उसका तरीका सत्संगत महापुरुषों का संग है, और फिर उसके बाद सिमरन है।
इस सिमरन से जुड़ करके ही साथ संगत हम इस मन को उन उच्च अवस्थाओं की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर इसको एक वो घोड़े की भी संज्ञा दी गई कि जिसकी कोई लगाम नहीं है, पता नहीं कहाँ एक पल में सत्संगत इसकी इतनी तेज गति है। सत्संगत जब महाभारत काल में यक्ष की कथा भी आपने सुनी होगी, कैसे वो नदी के किनारे जब प्रश्न पूछा गया तो उसमें ये भी पूछा गया सत्संगत सबसे तेज गति किसकी है। वहाँ पर भी ये युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि मन की गति इतनी तेज है कि उसको मापा नहीं जा सकता। अभी हम यहाँ बैठे पता नहीं कितने हजार किलोमीटर दूर विदेशों में 1 सेकंड से भी कम के समय में सत्संगत ये वहाँ पहुँच जाता है और फिर लौट आता है। ऐसी तेज गति इसकी। तो सत्संगत यहाँ पर सतगुरु ने भी सत्संगत अपने पहले ही वचन में सत्संगत तन मन धन निरंकार दा है, और पीछे सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज के ये वचन भी आ रहे थे सत्संगत के सत्संग में आए तो मन कर लेकर के आए। मन जब यहाँ पर होगा सत्संगत तभी ये गुरु के वचन मन के अंदर उतर पाएंगे सत्संगत। और सत्संगत जब मन पवित्र अवस्था में होता है तभी सत्संगत मन मंदिर बनता है। जब सत्संगत हम चाहते हैं कि सच्चे पातशाह हमारे दिल में बैठे, हमारे हृदय में बैठे, लेकिन सत्संगत क्या हम अपने गुरु जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, अतिथि देवो भव, बड़ा आदर सत्कार से जगह को साफ करते हैं, कलीन बिछाते हैं, वहाँ पर उस पर बिठाते हैं। तो मेरे मन में मैं चाहता हूँ कि सतगुरु आ जाएं, तो सत्संगत वहाँ भी गंदगी जो विचार गंदे पड़े हुए हैं वो साफ करें, झाड़ू लगाएं, सत्संग में जाएं। तब सत्संगत उस स्वच्छ जगह के ऊपर अपने मालिक अपने मुर्शिद को बिठाएं, फिर ये सत्संगत वश में आता चला जाएगा। तभी सत्संगत माँ ने वहाँ पर यही वचन कहे कि मन सतगुरु की शरण में मन बेचे, मन को बेच देना है, समर्पित कर देना है, इस अवस्था में पहुँच जाना है, तन मन धन निरंकार। तो सत्संगत सिमरन के अभ्यास द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। बैठ जाएं और इस निरंकार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें इस मन को, फिर सत्संगत इसकी वही अवस्था बन जाएगी, इसको इस आनंद की लत लग जाएगी कि ये सदा रहने वाला आनंद है, ये अपने आप जुड़ा रहेगा। जैसे उन महात्माओं की, भक्त कबीर जी का, मीराबाई जी का ध्यान कैसे जुड़ा हुआ निरंतर अपने प्रभु के साथ, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संतों के मन भी अपने सतगुरु के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इस निराकार प्रभु परमात्मा का दर्शन करते हैं, शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह दीनदयाल आपका लाख लाख शुक्र है। तो आज सत्संग समर्पित हो जाएं अपने गुरु के चरणों में और अपने मन को जो हमने भेंट कर दिया है, अपनी बात के ऊपर पक्के रहें कि अब ये मेरा है ही नहीं, और जो चीज़ मेरी नहीं है फिर मैं उसके बारे में क्या सोचूं कि मेरे बस में है, या मेरा मन आज अच्छा नहीं है, संगत नहीं जाना, कल चले जाएंगे, मेरा इस बात में मन नहीं लगता। मन तो सत्संगत हमने पहले ही वचन में दे दिया, तो मन तो मेरा है ही नहीं, तो मैं आज भी उस पर अपना अधिकार जमाए बैठा हूँ, तभी सत्संगत में मुश्किलों में पड़ता चला जाता हूँ। तो आज सत्संगत गुरु वचनों को निरंतर ध्यान में रखें। हमने सत्संगत पूरी दुनिया के मालिक को ये प्रण दिया है, वचन दिया है पहला कि प्रभु ये आपका है, तो ये प्रभु का ही है, इसको प्रभु के सहारे छोड़ दो। सिमरन का भी सत्संगत ध्यान यही, वो भी प्रभु के सहारे छोड़ने वाली ही अवस्था होती है। तो आओ सत्संगत समर्पित हो जाएं गुरु चरणों में, निरंतर इस मन को लगा करके रखें, तभी सत्संगत हमारे सारे कार्य बनते चले जाएंगे, जो कि महात्माओं ने इस रूप में आशीर्वाद दिया है सत्संगत कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।